हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है दूसरी दुनिया। तो बच्चों, इस पाठ में एक लापता प्रदेश की विचित्र कहानी को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। राजू को खुदाई करना बहुत भाता है। वह सुबह और शाम दोनों समय मिट्टी खोदा करता है। उसे विश्वास है कि उस मिट्टी के नीचे एक नई दुनिया होगी। एक दिन जब राजू मिट्टी खोद ही रहा था, तभी उसे लगा कि उसे वह न तो और खोद रहा था और न ही उसकी पेंसिल बाहर निकल पा रही थी। उत्सुक होकर राजू ने और तेजी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि गड्ढे में एक छोटा सा बालक बैठा था, जो उसके हाथ से बड़ा नहीं था। यह देखकर उसे और भी आश्चर्य हुआ कि यह छोटा बच्चा बिल्कुल उसकी ही तरह लगता था। वही घुंघराले बाल, आंखें और चमकीले दांत। तुम कौन हो? तुम मेरी तरह क्यों हो? यहाँ मिट्टी के नीचे क्या कर रहे हो? राजू ने छोटे राजू से पूछा। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, छोटा राजू बोला। याद है तुमने बगीचे में अपनी साइकिल की चाबी खोदी थी? हाँ हाँ, मुझे याद है। मैंने बहुत ढूंढा था पर वह नहीं मिली। बताओ, क्या तुम्हारे पास मेरी चाबी है? नहीं, छोटा राजू बोला। मेरे पास तुम्हारी चाबी नहीं है, मैं ही तुम्हारी चाबी हूँ। तुम मेरी चाबी? मुझे बुद्धू बना रहे हो? तुम एक लड़के हो, बाल, आँख, कान वाले। मेरी चाबी तो ऐसी न थी। ओह, मैं भूल गया। तुम्हें लापता प्रदेश के बारे में कुछ पता ही नहीं, छोटे राजू ने जवाब दिया। लापता प्रदेश? तुम क्या बात कर रहे हो? राजू ने छोटे राजू की कहानी में और ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए पूछा। लापता प्रदेश वह जगह है जहाँ सभी लापता चीजें रहती हैं। वे गुमी हुई चीजों के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें गुमाने वाले व्यक्तियों के रूप में रहती हैं। इसलिए लापता प्रदेश में तुम्हारी चाबी तुम जैसी बन गई, जो मैं हूँ। मेरा नाम राजू चाबी है। तुम्हारी माँ की कान की बाली भी वहाँ है। वह बहुत सुंदर लड़की है, प्रिया बाली। तुम्हारे मित्र बलराम का खिलौना इंजन भी हमारे साथ है। वह बलराम गाड़ी कहलाता है। इन बातों में उलझे राजू ने ध्यान ही नहीं दिया कि राजू चाबी गड्ढे से बाहर आ रहा है। हम लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं, राजू चाबी ने बताया। हम लोग अगर अपने मालिक को पा लेते हैं तो उसके साथ एक दिन बिताते हैं। मुझे सूर्य छिपने पर ही जाना होगा। एक साथ दोनों को कितना मजा आएगा। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। तुम्हारी जेब में रहकर मैं कई जगह जाया करता था। मुझे सबसे अच्छा तब लगता था जब तुम मेरी जंजीर को उंगली में फंसा लेते थे और हवा में घूमता था। राजू चाबी की बातें सुनने के लिए राजू झुका हुआ था। राजू चाबी जल्दी से राजू के कपड़ों पर चढ़ आया और उसके कंधे पर बैठ गया। तब वह बोला, अपनी साइकिल दिखाओ, मैं उस पर सवारी करना चाहता हूँ। राजू छोटे राजू को साइकिल पर बगीचे का चक्कर लगाने ले गया। तभी राजू को एक और विचार सूझा। उसने अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया। उसने कहा कि उसने एक नया जादुई करतब सीखा है। बच्चे एक पर्दे के सामने चटाई पर बैठ गए और राजू ने अपना खेल शुरू किया। उसने घोषणा की कि जब वह हानिकारक खाना खाएगा तो छोटा हो जाएगा और जब पौष्टिक खाना खाएगा तो बड़ा हो जाएगा। पर्दे के पीछे से उसने कहा, अब मैं एक केला खा रहा हूँ, और बच्चों की तरफ छिलका उछाल दिया। वह सामने आ गया और बड़ा आकार दिखाने लगा। पर्दे के पीछे जाते हुए वह बोला, मैं अब
बर्गर खा रहा हूँ। और बर्गर के ऊपर लिपटा कागज बच्चों की ओर फेंक दिया। इस बार उसने चाबी को बाहर भेज दिया। बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अंत में जब वे अपने अपने घर जाने लगे तो यही सोच रहे थे कि राजू सचमुच का जादूगर है। उसके जादू का यह असर हुआ कि उन्होंने सिर्फ पौष्टिक खाना खाने का निश्चय किया। राजू और चाबी ने देखा कि सूर्य जल्दी ही अस्त होने वाला है। उन्होंने बगीचे में एक और चाबी का गड्ढा ढूंढा। चाबी जाने लगा तो राजू का अंगूठा पकड़कर कहने लगा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो राजू, अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। लापता प्रदेश में बहुत भीड़ होती जा रही है। अब राजू लापता प्रदेश में और भीड़ न बढ़ने देने के प्रति बहुत सावधान रहता था। वह अपनी चीजें सहेज कर रखता है और पौष्टिक खाना खाता है। यही नहीं, वह दूसरों के लिए भी ऐसा करने के लिए कहता है। शिक्षा। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? अपनी चीजों को सहेज कर रखना और पौष्टिक भोजन करना। इस कहानी की लेखिका है आरती लूथरा पिंटो। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने बहुत ही अच्छी से समझा होगा कि हमें हमेशा पौष्टिक खाना खाना चाहिए और अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।